नमस्कार, खमागणी केमचो, राम राम। सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। सभी दोस्तों का स्वागत है, वेलकम। और आप सभी साथियों का रीट प्री अब समाप्त हो चुका है। 2 दिन आराम कर लीजिए जैसे मैंने किया है ना। आज अच्छा लग रहा हूं मैं भी। हाँ, मेरा जब भी पेपर अच्छा जाता है मेरे बच्चों का, उस समय मैं भी थोड़ा रिलैक्स फील करता हूं। सच बताऊं तो पिछले 15 दिन से कल रात को ढंग से खाना खा पाया, कल रात को ढंग से सो पाया, 8 घंटे नींद ली, तब जाकर के थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूं। और अब सभी बैचेज में मैं भी क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहा हूं। आप सभी साथियों का स्वागत है। आ जाइए मेरे लाडलो, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीट मुख्य परीक्षा अब अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा। अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन है आलोक राज जी, वो बहुत ही एकदम एक्शन मोड में है। और समय अभी आपका 10 तारीख से पहले मान के चलिए मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर आपके पेपर और आंसर की अपलोड हो जाएगा। और उस समय मैं आपको बता दूंगा कि किस किस का रेट निकला है, किसका नहीं निकला, वो बता दूंगा। अधिकांश का निकल जाएगा, है ना। मेरा आशीर्वाद है सभी को कि मां सरस्वती 90% का रेट निकलवा दे। और बाकी वाले तो वो है लखनऊ के लाडे जो टाइम पे चेते नहीं, इसलिए अब चेत जाओ। रेट मैन से पहले पूरा बात करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई वीडियो को थोड़ा सा देखा और नॉलेज मिल गया, तो नॉलेज की कमी की वजह से कोई पीछे न रह जाए, इसलिए पूरा वीडियो देखना है। डिटेल वीडियो है जहां एग्जाम डेट, सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न सब कुछ बताऊंगा। और रेट का ग्रुप बन गया है, सारे साथी आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सिलेक्शन का पूरा मास्टर प्लान आप सभी साथियों को मैं यहां पर बताने वाला हूं। देखो भाई, यहां पर सबसे पहले जो मेन बात है वो कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस वगैरह की बात करेंगे, लेकिन एक चीज ये है कि आपका कोई प्रश्न है तो वो लिख के तैयार रखें। मैं आप सभी साथियों के कमेंट का रिप्लाई अभी दूंगा लाइव के अंदर, ठीक है। मैं सभी का रिप्लाई दूंगा। सबसे पहले रीट मेंस कब तक होगी। देखो मेरे भाई, रीट मेंस की अगर हम बात करें तो ये कब तक हो सकती है, सीधी सी बात है। जून में किसका पेपर है? फर्स्ट ग्रेड का। और सेकंड ग्रेड का पेपर कब है? सितंबर के अंदर है आपके सेकंड ग्रेड का। ये दोनों भर्तियां पहले आई हैं, तो इसलिए पहले इन शिक्षक भर्तियों के पेपर होंगे। और उसके बाद में साल के जो लास्ट के 4 महीने हैं, सितंबर एंड, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ज्यादा डेट डिले होगी नहीं। मान के चलिए कि सेकंड ग्रेड के बाद में कभी भी ये पेपर आपके हो सकता है, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है वह क्या है? पिछला जो सिलेबस था ना बेटा, वो ही सेम है ना। पिछला जो सिलेबस है वही सेम है, इसमें नो चेंज है। इसमें चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा किसी भी प्रकार का। पद अभी कितने हैं? पद ये 7000 आए, लेकिन मान के चलिए 15 से 20 हजार पद होने वाले हैं। और ये राजस्थान के अंदर किसी भी भर्ती परीक्षा में वन ऑफ द मतलब हाईएस्ट पद यही होते हैं जहां पर अधिकांश पढ़ने वाले विद्यार्थी सिलेक्ट हो जाते हैं। अब सिलेक्शन कितना लगे अब सिलेक्शन किसका होगा? मेरे को छोड़ो, कंटेंट पे फोकस करो। मुझे पता मैं आज इंसान जैसा लग रहा हूं, बाल दाढ़ी बड़े हुए, टाइम नहीं मिलता बेटा। तुम्हारा जब पेपर होता है तो मैं भी पढ़ाने में बिजी हो जाता हूं, एकदम भूत जैसा हो जाता हूं। मानता हूं वो जब मेहनत करते हैं तब होता है। मेहनत के बाद आराम करो, फिर वापस पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है। थैंक यू। पद कितने होंगे? मान के चलिए अभी तो 7000 बता रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि आपके 15 से लेकर के 20,000 पद हो जाएंगे। ये आप मान के चलें। सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। अभागा वही होगा जो पढ़ेगा नहीं। भाई एक चीज मैं आज घोषणा कर देता हूं, मां सरस्वती के आशीर्वाद से रीट मुख्य परीक्षा का लीगल तरीके से पेपर एग्जाम से पहले आपके हाथ में होगा। बस इतना मैं कह सकता हूं। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नोटिफिकेशन कब तक आएगा? नोटिफिकेशन बहुत जल्द, रीट के रिजल्ट के बाद में, जब प्री वाला रिजल्ट है उसके जस्ट बाद में, मान के चलिए मार्च अप्रैल के अंदर इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्जाम डेट आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी हो सकता है। तो मान के चले आपके पास जो टाइम मिलेगा वो टाइम आपके पास अभी से देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 से लेकर के 8 महीने का टाइम है। और कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिनकर तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, पर मांगती है तुझसे लागत हर बूंद पसीना, जान ले मुनाफा बदले में बहुत देती है। पढ़ना तो पड़ेगा। लीगल तरीके से पेपर तुम्हारे हाथ में होगा। लीगल तरीके से पेपर तुम्हारे हाथ में होगा, लेकिन वो पेपर कब समझ में आएगा? जब तुम डिटेल स्टडी करोगे, 6 महीने जम करके सिलेबस को 3-4 महीने में पूरा करो और 5-7 बार रिवीजन करो, टेस्ट लगाओ, डंके की चोट पर सिलेक्शन होगा और लग जाओ सब नौकरी। आशीर्वाद है मेरा तुम सभी साथियों को। और मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूं। ये सिलेबस जो है आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे है, जहां पर मैं डिटेल सिलेबस भेजने वाला हूं। कौन सा वाला डिटेल सिलेबस? ये जो डिटेल सिलेबस है जो पिछले साल वाला है, 2 पीडीएफ है, एक लेवल 1 की पीडीएफ है और एक लेवल 2 की पीडीएफ है। आइए मुख्य परीक्षा का पैटर्न आपको समझा देता हूं। टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो जाएगा। रीट मेंस का ग्रुप है, लिंक नीचे दिया हुआ, ज्वाइन कर लो। तो भाई सिलेबस सेम है, अब लग जाओ तैयारी के अंदर।
गलत गोला भर दिया तो बेटा गलत बात गलत है, ठीक है। हाँ, रीट मेंस का जो बैच है उसके ऊपर भी बात करूंगा, पहले ये आपको सिलेबस बता दूं, उसके बाद सर लीगल तरीके से पेपर हमारे हाथ में आ जाए ऐसी मेहनत करवा दो। पहले मैं पढ़ाऊंगा फिर पेपर दूंगा एग्जाम से 15 दिन पहले, लेकिन 15 दिन पहले तभी काम आएगा जब आप डिटेल पढ़ोगे मेरे साथ 6 महीने 8 महीने। कई ऐसे लखनऊ के लाडे हैं जो ऑफलाइन के चक्कर में इधर उधर कोचिंगों के चक्कर में भटकेंगे। ऑफलाइन चाहोगे तो फीस पड़ेगी 15,000, 5,000 महीने का किराया, 40,000 8 महीने के रहने का, रीट पड़ेगी आपकी 60 से 70,000 की, 80,000 की। ऐसा खर्चा मत करना। मैं सिर्फ 999 में लीगल तरीके से पेपर आपके हाथ में देने वाला हूं। इसकी इंफॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को इसके बाद में देने वाला हूं। सबसे पहले आ जाइए, रीट मेंस का सिलेबस लेवल 1 का है, लेवल 2 का है। एक कॉमन सेंस की बात है, अभी तक तो मदन सर ने रीट पास करवा दी, या आपने जो मेहनत की हम दोनों की मेहनत रंग लाई और हमने रीट पात्रता पास कर ली। हो जाएगी, अधिकांश की हो जाएगी, चिंतित ना हो। सीईटी 9 लाख ने पास की, 8 से 10 लाख बच्चे यहां पर फिर से 14 लाख में से रीट प्री पास करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग यहां थी नहीं, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है मुख्य परीक्षा के अंदर 1/3। अगर आप प्रश्न गलत करते हो तो नेगेटिव दंड स्वरूप काटा जाएगा, ऑप्शन खाली छोड़ते हो तो भी दंड स्वरूप काटा जाएगा। भर के नेगेटिव मार्किंग है, यहां सेफ जोन में खेलना है, 70 से ऊपर की कट ऑफ को पार करना है, 70% के लगभग वाली को, तो बहुत आराम से चलना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो थोड़ा बाहर हो सकते हो। और ये नौकरी का सवाल है, यहां पर पात्रता परीक्षा नहीं है जो गुरुजी टिक लगाने से हो जाएगा या तुक्के मारने से हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पर विश्वास है नरेंद्र, वो बेटा विश्वास इसलिए जीव जानता मेरा, मैंने घोषणा तो कर दी कि लीगल तरीके से पेपर दे दूंगा, लेकिन मेरे को भी डर लग रहा था, लेकिन मां सरस्वती के आशीर्वाद से सब संपन्न हुआ। और एसएसटी का जो पढ़ाया 12 घंटे क्लास में से 60 में से 45 के प्रूफ यूट्यूब से दे दूंगा, ठीक है। और अभी मुख्य परीक्षा की भी तो हम तैयारी कर रहे हैं। पहले लेवल 2 की बात करें बेटा, जो मैंने ये ग्रीन वाले गोले लगाए हैं ना, ये ब्लू वाले, आपका राजस्थान जीके प्लस शैक्षिक परिदृश्य आरटी और राजस्थान करंट, और एक आपका साइकोलॉजी और आपका सूचना तकनीकी, ये लेवल 1 के अंदर और लेवल 2 के अंदर समान सिलेबस है, कोई चेंज नहीं। आगे बात समझ में? ओके गुरुजी, आगे बात समझ में। राजस्थान जीके है, लेवल 1 के अंदर आता है आपके कितने नंबर का? 100 नंबर का। लेवल 2 के अंदर ये 80 नंबर का आता है, ध्यान रखना। और राजस्थान जीके के अंदर क्या है? राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, ये सब कुछ है, जो कि आपकी रामबाण किताब जो आपको नई अभी मार्च में आ जाएगी 41 जिला के अनुसार, वो ले आना, उसमें अपडेट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी पढ़ना साथ में, बाकी मैं अभी पढ़ूंगा। राजस्थान जीके में क्या है? स्टैटिक जीके है, राजस्थान का पहला कौन क्या, या राजस्थान का खेल, राजस्थान के पहले व्यक्तित्व वगैरह, ऐसे कुछ। तो राजस्थान जीके के अंदर और इस राजस्थान जीके में डिफरेंस है। इसमें तो है राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ, वो आपका डिटेल सिलेबस में अभी बताऊंगा। इस राजस्थान जीके के अंदर स्टैटिक वाला पार्ट है, राजस्थान के व्यक्तित्व वगैरह, राजस्थान के प्रतीक वगैरह, ऐसे कुछ। शैक्षिक परिदृश्य है, आरटीए, राइट टू एजुकेशन एक्ट है। राजस्थान करंट अफेयर्स है। शैक्षिक परिदृश्य की बुक मेरी मार्केट में आ जाएगी, आरटी प्लस शैक्षिक परिदृश्य की बुक मेरी मार्केट में मार्च अप्रैल में आ जाएगी, और कोई बुक को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर तो यहीं से बनेगा। फिर 80 नंबर का राजस्थान जीके और आरटी पूछा जाएगा, करंट पूछा जाएगा, ये सब मिला के, और 50 नंबर का लेवल 2 के अंदर ये पूछा जाएगा। फिर मनोविज्ञान, ये 20 नंबर की आपके लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर समान है। सूचना तकनीक, आईसीटी, जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके 10 नंबर के 10 प्रश्न, भाई 110 नंबर नहीं है, 20 नंबर हो जाएगा, मतलब ये अंक तो 20 हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। पूर्णांक 300 है, पेपर 300 नंबर का होगा। पात्रता में 150 नंबर का था, इसमें 300 नंबर का है। एक प्रश्न 2 नंबर का है, अगर नेगेटिव करते हो तो 0.67 कटेंगे, 2 नेगेटिव करते हो तो 1.5 नंबर कटता है, 3 नेगेटिव करते हो तो 2 नंबर कटता है ना। तो ऐसे 300 नंबर का पेपर है और 150 प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे का टाइम होगा, टोटल मिला के 150 प्रश्न, 150 मिनट का समय और नेगेटिव मार्किंग। तो राजस्थान जी के समान है। आरटी एक्ट हो गया 80 नंबर का, इसमें 50 नंबर का। फिर मनोविज्ञान और आईसीटी ये बराबर नंबर के। फिर बात आती है विद्यालय विषय की, ये ध्यान से समझना, इसमें गलती मत करना। हाँ जी, वीडियो को लाइक कर दे, जितने भी साथी जुड़े हुए वीडियो को लाइक कर देवे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बच्चों को पता भी नहीं है कि मुख्य परीक्षा में हमारा क्या खेला होने वाला है। रिट प्रारंभिक के अंदर आपका लेवल 1 था, लेवल 1 वाले अलग हो गए, लेवल 2 वाले एसएसटी का था और लेवल 2 वाले साइंस मैथ के थे। 3 तरह के पेपर लेवल 1 में पात्रता परीक्षा में हुए थे। लेकिन मुख्य परीक्षा के अंदर मेरे दोस्त लेवल 1 वाला 1 एग्जाम, टोटल 8 एग्जाम होंगे, 8 पेपर होंगे। 8 पेपर में एक पेपर है लेवल 1 वालों का, क्लियर।
दूसरा पेपर है एसएसटी वालों का, जिनका प्योर विषय भी एसएसटी है। मजे आ जाएंगे आप सभी साथियों को। एसएसटी वाली वीडियो जो प्री वाली मैराथन है वो देखते जाओ। आपका राजस्थान जीके प्लस शैक्षिक परिदृश्य, सूचना तकनीक और मनोविज्ञान लेवल 1 के अंदर भी सेम है, लेवल 2 के अंदर भी सेम है। अंक भार जरूर अलग अलग है, वो समझ लीजिए। विद्यालय विषय के अंदर लेवल 1 के अंदर 5 विषय आ जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, एसएस, गणित वगैरह, ये सब मिला के यहां पर हर एक विषय से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 25 प्रश्न ये हो गए, 25 प्रश्न 50 नंबर के हो गए ये लेवल 1 के अंदर। और इन्हीं 5 विषयों की शिक्षण विद्या, हर एक विषय की 4 शिक्षण विधि पूछी जाएगी, 4 प्रश्न आएंगे और 4 इंटू जो है 5 यानी कि 20 प्रश्न आएंगे 40 नंबर के। क्लियर है? चलो क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, लेवल 2 की बात कर लेते हैं। अब लेवल 2 की बात कर लेते हैं। अब तो ओके चल रहा है सब कुछ? ओके, थैंक यू। लेवल 2 की मैं बात करूं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है। ये राजस्थान जीके सिलेक्शन करवाएगा, लेवल 2 के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्शन करवाएगा। यहां पर राजस्थान जीके के ऊपर ही भरोसा करना, यानी माइंड मैप के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो 120 नंबर का विद्यालय विषय है लेवल 2 के अंदर। राजस्थान जीके हो गया, आपका शिक्षण विधि हो गई, आईसीटी मनोविज्ञान हो गया, लेकिन फोकस इस पे करना है, सिलेक्शन लेना है। तो एसएसटी आपका जो विषय है, एसएसटी या जो आपने भाषा चूज कर की है, भाषा चूज करी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, तो 120 नंबर की पूछी जाएगी। अब ये सेलेक्ट करना पड़ेगा 8 तरह के, ये जो है ना यहां पर 7 तरह के विद्यार्थी हो जाते हैं। कितने तरह के? मतलब 7 तरह के विद्यार्थी अलग अलग हो गए, 7 अलग अलग पेपर हो गए ना। समझ में आ गई? सारी बात समझ में आ गई ना? ओके, तो यहां पर आप सभी साथियों को अपना अपना विषय चूज करना पड़ेगा। एसएसटी वाले का एसएसटी होगा, हिंदी वाले का हिंदी, इंग्लिश वाले का इंग्लिश, संस्कृत वाले का संस्कृत, ऐसे साइंस मैथ वाले का साइंस मैथ। 120 नंबर का विषय पूछा जाएगा। 120 नंबर के विषय के 60 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 120 वाले विषय के यहां पर 60 क्वेश्चन होते हैं और इसके जो होते हैं वो 25 क्वेश्चन होते हैं। तो नंबर क्वेश्चन आधे, नंबर डबल है, क्योंकि 300 नंबर का पेपर। इसलिए शिक्षण विद्या लेवल 2 वालों के लिए बहुत कम रखी है, सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर की शिक्षण विद्या, सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर की रखी गई मेरे भाई। मतलब ये जो विद्यालय विषय है, जो आपका एक एसएस है, तो एसएस की शिक्षण विद्या पढ़नी है। हिंदी वाला है तो सिर्फ हिंदी वाली शिक्षण विद्या पढ़नी है। इंग्लिश वाला है तो सिर्फ उसको इंग्लिश की शिक्षण विद्या पढ़नी है, उसको सब कुछ नहीं पढ़ना जैसा लेवल 1 वाले को पढ़ना पड़ता है। लेवल 1 वाले के तो 5 विषय है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आपके गणित वगैरह, तो उसको इन सभी विषयों की भी शिक्षण विद्या पढ़नी पड़ेगी। लेकिन लेवल 2 वाले को एसएसटी का है तो सिर्फ उसको एसएसटी की शिक्षण विद्या पढ़नी है। अभी मैं सिलेबस बताऊंगा, तो एक बार आप सभी साथी वीडियो को लाइक करके बता दें कि यस सर मुझे समझ में आ गया। सब्जेक्ट कैसे ले? सब्जेक्ट आपका जो ग्रेजुएशन में था और उसके बेस पर डिसाइड होगा, और वो जो आप मुख्य परीक्षा में रखना चाहते हैं, एसएसटी की आपकी योग्यता थी, उसके अकॉर्डिंग आपने प्री का एग्जाम दे दिया है, और अब आप कौन सा विषय रखना चाहते हो जो ग्रेजुएशन में था। किसी का उर्दू, सिंधी, पंजाबी, हिंदी है, इंग्लिश है, तो वो आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं जो आपके ग्रेजुएशन में था। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि यस सर हमें समझ में आ गया। साइंस वाला, अरे साइंस वाला साइंस मैथ देगा, साइंस मैथ और उसी की शिक्षण विद्या। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा। मैं कौन सी किताब निकालूंगा? लेवल 1 की। लेवल 1 की मेरी आरटी आएगी, आरटी एक्ट आएगा और करंट अफेयर्स आएगा, शैक्षिक परिदृश्य, इसकी एक किताब आएगी पूरी। और राजस्थान जीके की ये सभी बच्चों के पास लेवल 1 और लेवल 2 के पास 41 जिलों के अनुसार ये होना चाहिए। सब कुछ क्लियर है? ओके 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 ओके, यस सर आ गया। कोई टेंशन नहीं है, कोई समस्या नहीं, इतनी आसान भाषा में समझाए। इसके सब्जेक्ट की शिक्षण विद्या आएगी, इसमें 5 अलग अलग सब्जेक्ट है, उनकी शिक्षण विद्या आएगी। नंबर डबल है, प्रश्न आधे हैं, 20 प्रश्न, 25 प्रश्न, यहां 60 प्रश्न, यहां 10 प्रश्न। ओके क्लियर है? सेकंड ग्रेड के बारे में बताएं। सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर और एसएसटी का बैच चल रहा है। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ज्योग्राफी का बैच चल रहा है, पढ़ लीजिए। चलो थैंक यू। आईसीटी, मैं देखो आईसीटी और ये सेकंड वाला जो पार्ट है, इसकी किताब तुम्हें मार्केट में उपलब्ध करा दूंगा। बाकी राजस्थान जीके की तो ये रामबाण पास में रखना, बाकी हम वीडियो कोर्स में पूरा पढ़ लेंगे। अब ये सब कुछ अगर समझ में आ गया है, अब तुम कोचिंगों के चक्कर में इधर उधर मत भटकना प्लीज, है ना। ये असफलता का सबसे बड़ा कारण होगा। अब हम डिटेल सिलेबस को पढ़ेंगे, फालतू में सिलेबस ही टाइम पे पूरा नहीं होगा। ईवीएस की एक क्लास ली थी यूट्यूब पे, मैक्सिमम क्वेश्चन आए 20 से 25 प्रश्न एक ही क्लास है, और जिसने कोचिंगों में जाके पढ़ा वो कह रहे सर हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। एसएसटी का तुमने ऑफलाइन कहीं ज्वाइन किया, एसएसटी का किसी ने तुम्हें सिलेबस पूरा कराया तो बता दो। 12 घंटे की एक क्लास ऑफलाइन के 6 महीने की कोचिंग पर भारी पड़ी है, और ये मैं प्रूफ दूंगा। क्यों फालतू में पैसे बर्बाद करने, कहां जाना है। 999 रुपए में आपका पूरा बैच अवेलेबल है। लेवल 1 का है, लेवल 2 के अलग अलग विषयों का है।
और उसके बावजूद भी अगर कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन लीगल तरीके से पेपर तो मदन सर ही देंगे, और जो माइंड मैप से पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा। बैच ज्वाइन करने के लिए तरीका बता देता हूं, उसके बाद मैं डिटेल सिलेबस की ओर जा रहा हूं। ऐप का ये लोगो है, प्ले स्टोर पे जाओगे, कोर्स वाली कैटेगरी में जाओगे, यहां पर जाते ही तीसरे नंबर पे रीट के सारे बैच अवेलेबल हैं। ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद में साइन अप की प्रोसेस पूरी करनी है। अगर समझ में नहीं आए, किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो हमारी टीम को आप कॉल करें, टीम के ये नंबर है, और मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे पास काम ज्यादा रहते हैं तो कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, समस्या हो जाती है। तो टीम के नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लेवे, टीम को खूब कॉल करें, ठीक है। टीम वालों को सैलरी देते हैं यार, तुम लोग तुम्हारी सेवा के लिए रखे हुए सब कुछ, तो इनसे आप सारे समस्या का समाधान कर लेवे। ये पूरे बैच जैसे मेंस का है, हमने प्री का बैच पढ़ाया था, मेंस का इसमें अलग से अवेलेबल होगा, पूरा एक पोर्शन अलग होगा, सारे विषय अलग होंगे, रोज क्लास से आएगी, उसकी टेस्ट सीरीज पूरी अलग होगी। वही है 999 में आपका सब कुछ है। प्री भी पढ़ाया था, मेंस का अलग से इसी में पूरा पढ़ाएंगे। अब मेंस का पूरा अलग होगा, एक एक चीज अलग होगी, सिलेबस का एक एक पॉइंट अलग होगा। चलिए, ये तो थी इंफॉर्मेशन। अब डिटेल सिलेबस पे आ जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, पहले मैं लेवल 2 के डिटेल सिलेबस की बात करूंगा, ठीक है। आंसर की बेटा 10 तारीख से पहले पहले आ जाएगी। मैंने आपको बता दिया सिलेबस 6 भागों में बटा हुआ है। राजस्थान जी के आईसीटी वाला 2 पार्ट हो गया, फिर आपका मनोविज्ञान और आईसीटी हो गया, और बीच के 2 भाग थे वो विषय और शिक्षण विधियों से संबंधित थे। तो लेवल 1 के अंदर कौन से विषय पढ़ने हैं, आओ 5 मिनट में समझा देता हूं। लेवल 2 के अंदर कौन से विषय पढ़ने हैं और आपका सिलेबस क्या रहेगा। एसएसटी वालों के तो मजे है भाई, तुम्हारे साथ तो मदन सर है, तुम तो खुशियां मनाओ। मैंने सिलेबस देखा मेंस का, मतलब प्री में जिसने पढ़ा वही सिलेबस ऑलमोस्ट मेंस में है, तो तुम्हारी तो नौकरी लग गई, समझ लो। यहां देखो 300 नंबर का पेपर होगा। यह यहां पर मैं उच्च प्राथमिक यानी कि कक्षा 6 से 8 का बता रहा हूं, क्लास 6 से 8। लेवल 2 की पहले बात कर लेते हैं 2 मिनट, और उसके बाद लेवल 1 की बात करेंगे। 300 नंबर का पेपर होगा, एक एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा, 2.5 घंटे यानी 150 मिनट का समय होगा, और इस 150 मिनट के अंदर 150 ही क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट होंगे, और 300 अंक का पेपर होगा। ध्यान से समझना, गलती मत कर देना यहां पर, ठीक है। कई बार इंफॉर्मेशन आधी अधूरी ले लेते हैं, टाइम पे सुनते नहीं मेरी बात को, और फिर कहते हैं गुरुजी लास्ट टाइम में दौड़ते भागते आते हैं, सर उस कोचिंग में गया था, हाँ मेरा सांस फूल रहा है, पढ़ा दो, सिलेक्शन करवा दो। बेटा पहले सही डॉक्टर के पास जाता। ऐसी गलती ना करना। 150 प्रश्न एमसीक्यू टाइप के, नेगेटिव अंकन सीधा लिखा हुआ है, नकारात्मक अंकन। मैं पीडीएफ पूरी से शेयर करूंगा टेलीग्राम पे ऑफिशियल। 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी अगर आप एक प्रश्न गलत करते हो 0.67 कटेगा एक प्रश्न का, और 3 प्रश्न गलत करते हो तो आपका 2 अंक काटा जाएगा अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो। लेवल 2 वाले विद्यार्थियों का विस्तृत सिलेबस राजस्थान जी के लेवल 1 वाला और लेवल 2 वाला दोनों का सेम है। कोई धनी लुगाई अगर तैयारी कर रहे हैं, भाई होता है ना, कई बार होता है हस्बैंड वाइफ, धनी लुगाई थोड़ा सा मारवाड़ी शब्द हो गया, थोड़ा माफी चाहता हूँ, मारवाड़ी आदमी हूं तो बोल देता हूँ। हस्बैंड वाइफ तैयारी कर रहे हैं, मित्र मित्री तैयारी कर रहे हैं, दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं, छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं आपके, आप भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपके सिलेबस में है वो उसी के सिलेबस में है, तो दोनों मिलकर तैयारी करें, मजा आने वाला है, दोनों को सफलता मिलने वाली है। राजस्थान जीके के अंदर मैं यहां बात करूं तो सबसे पहले आप फोकस करें राजस्थान भूगोल पे। पूछा देखो, राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा, मतलब इसमें देखो राजस्थान की ज्योग्राफी है, और उसके बाद में हिस्ट्री और कल्चर है, राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर है, और उसके बाद राजस्थानी भाषा है। चलो राजस्थान का भूगोल क्या है, वही है 41 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, 41 जिले के अनुसार पूछा जाएगा, और मैं आपको ऐप के अंदर नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई टेंशन ना लो। और साथ साथ में ये भी बताएंगे ओल्ड में क्या था, ठीक है, तो क्या पता चेंज हो ना हो 6 महीने में, तुम्हें अपडेट रखूंगा, कोई टेंशन नहीं, कैसा भी प्रश्न आए। भौतिक स्वरूप है, नदियां झीलें वगैरह ये कॉमन चीजें है, वन संपदा, जीव जंतु वगैरह, अभ्यारण्य है, मिट्टी हो गई, फसलें हो गई। लेवल 1 वालों का भी यही सिलेबस है, तो समझ लो, बार बार मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। जनसंख्या होगी, जनजातियां होगी, धातु खनिज हो गया, धातु अधातु, पर्यटन स्थल हो गया, यातायात हो गया, ऊर्जा हो गया, और हिस्ट्री के अंदर वही सभ्यताएं हो गई आपकी। ये सभ्यता देखो सारी नहीं पढ़नी है, सभ्यता में सिर्फ और सिर्फ ये सभ्यताएं पढ़नी है, ठीक है। फिर राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं, मतलब राजवंश पूरा पढ़ना है, मतलब हिस्ट्री पूरी आ गई, इतिहास के स्रोत भी पढ़ा देंगे साथ में, वो छोड़ना नहीं है। स्थापत्य कला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किले स्मारक का कोई भी प्रश्न दिखे तो उसको गलत मत करना, किले स्मारक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सिलेबस समझना बहुत जरूरी है अगर नौकरी लगना चाहते हो तो। पहले ये याद रखो, पीवाईक्यू भी करवा दूंगा, अलर्ट रखूंगा, गाइड हमेशा करता रहूंगा, तो अपने इस चैनल से जुड़ जाओ हमेशा के लिए। मेले त्योहार है कल्चर में, सीधा आपका राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत परंपरा में राजस्थान की जीके कल्चर पूरी आ गई। धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय वगैरह सब है, पर्यटन स्थल है, व्यक्तित्व, मेन फोकस हमारा इन टॉपिक पे रहेगा, लेकिन हम शॉर्ट में वो टॉपिक भी करेंगे जो सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं। जब राजस्थान कल्चर लिख दिया है, इट मींस सब कुछ पूछा जाएगा।
फिर भी इस पे फोकस करें। वस्त्र आभूषण हो गया, चित्रकला हो गया, क्रांति हो गई, मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री हो गई, और राजस्थान की भाषा और बोलियां। अरे भाई, YouTube पे सिर्फ 5 मिनट का एक वीडियो डाला हुआ है रीट प्री से पहले, मैंने एक ही स्लाइड में सब कुछ बता दिया कि ये भाषाएं होती है। कम से कम वो कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, वहां से प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, लगभग 7-8 नंबर के। तो वो लगभग आधे नंबर तो तुम्हारे मेरे 5 मिनट के वीडियो से आ जाते हैं, तुम देख लो उसको। फिर बात करें तो ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो सिलेबस का 2nd नंबर पॉइंट है, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में समान है। राजस्थान का जीके जो सामान्य ज्ञान है, उसमें देखो स्टैटिक जीके पूछे, प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान की योजनाएं, इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसकी योजनाएं करवा दूंगा, अनुसंधान केंद्र है, धार्मिक स्थल है, खिलाड़ी है, राजस्थान के नगर है, नगरों के उपनाम है, उद्योग है, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था मतलब राजस्थान की पॉलिटी के थोड़े पार्ट है, जन कल्याणकारी योजनाएं जो इकोनॉमिक सर्वे वाली है वही चलेगी पूरे साल, शिक्षण अधिगम के नवाचार है, शैक्षिक परिदृश्य जो टॉपिक है तीसरा इसके अंदर, सेक पॉइंट नंबर 2 के अंदर, और राजस्थान केंद्र सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना यूट्यूब पे डाली हुई है 2 दिन पहले, पुरस्कार अवार्ड वगैरह। और फिर है विद्यालय प्रबंधन समितियां, विद्यालय प्रबंधन जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, ये है मुख्य परीक्षा में पूछी जाएगी। करंट अफेयर्स इसमें भी शामिल किया गया है। तीसरा पार्ट इसका आ जाता है, पार्ट नंबर 2 का, वो है RT एक्ट। तो RT एक्ट का पूरा पढ़ना है, और 2009, फिर आपका 11 वाला नियम, और फिर आपका निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश वाला, और फिर करंट सिर्फ राजस्थान का। रेट में करंट भी आएगा, लेकिन मुख्य परीक्षा में आएगा वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का आएगा, वो मेरे पढ़े हुए में से बाहर नहीं जाएगा, आप चिंता ना करें। तो पॉइंट नंबर 2 खत्म होता है। लेवल 1 के अंदर भी समान था, लेवल 2 के अंदर भी समान था। क्या था? पहले राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, और दूसरे में था राजस्थान का स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, RT एक्ट। हो गया क्लियर? शैक्षिक परिदृश्य क्लियर हो गया? हाँ, इसमें राजस्थान जीके का रोल ज्यादा है, बाकी वालों से 5-5 क्वेश्चन, 7-7 क्वेश्चन ऐसे करके 80 नंबर का लेवल 1 के अंदर है, और लेवल 2 के अंदर है वो उसका पार्ट अलग है, ठीक है, उसके अंदर अलग भाग है भाई, थोड़ा समझना, मैंने वो अंक भार पहले ही बता दिए थे। विद्यालय विषय लेवल 2 के अंदर, जैसे लेवल 2 वाला कोई बच्चा अगर हिंदी लेता है तो ये सिलेबस रहेगा हिंदी वाले विद्यार्थी के लिए। लेवल 2 वाले की बात करो जिसने SST से प्री दिया था, अब वो मुख्य परीक्षा के अंदर विद्यालय विषय लेगा हिंदी का, ये सिलेबस है, ये पूरा जो सामने दिख रहा है वही है, बहुत छोटा सिलेबस है। मैं कहता हूं कि सिलेबस को 2 महीने में पढ़ा जा सकता है, और उसके बाद में 10-15 बार रिवीजन कर ले। मां सरस्वती की कसम, ऐसा किसी विद्यार्थी जिसने ऐसा कर लिया, मां सरस्वती उसके ऊपर इतनी मेहरबान है। अब कसम तो इसलिए दिलानी पड़ती है क्योंकि तुम लोग विश्वास करो, सिलेबस को फास्ट पढ़ो, रिवीजन बड़ा 10 बार करना, हो जाएगा सिलेक्शन, बहुत आसान है। इंग्लिश की बात करें तो ये आपका टेंस, ईडियम वगैरह, नरेशन सब कुछ इंग्लिश वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संस्कृत तीसरा विषय, चौथा विषय गणित विज्ञान, साइंस मैथ वाले बच्चों का, ठीक है, गणित विषय का, विज्ञान का सिलेबस ये है, ठीक है, विज्ञान का विषय ये। सामाजिक अध्ययन, आ जाओ, सामाजिक अध्ययन के बारे में बता देता हूं। कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर? अरे मैं पार कराऊंगा, लास्ट ईयर गई थी 70%, ठीक है, इस बार 75 तक जा सकती है, तैयार रहना। SST नेक्स्ट है आपका SST की बात करें, वही प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है अंदर से कि मेरे जो SST वाले सारे विद्यार्थी नौकरी लग जाएंगे, मतलब मेहनती, जिसने मेहनत की है, जो मेरे साथ आज से मेहनत करेगा, जो मैं बैच में पढ़ा रहा हूं। मौर्य साम्राज्य है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल है, दिल्ली सल्तनत है, और यहाँ थोड़ा डिटेल स्टडी दी गई है, प्री से थोड़ा अलग है, यहाँ राजनीतिक पक्ष भी पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रीय आंदोलन सहम है, अक्षांश देशांतर, वायुमंडल वगैरह, ज्वार भाटा, इनको तो यार मैं YouTube पे ऐसे क्लास कराऊंगा 15 दिन पहले रिवीजन के तौर पे, हालांकि वो पूरा डिटेल पढ़ोगे तब गुण करेगा ना, YouTube के भरोसे मत रह जाना। राजस्थान के उद्योग है, विश्व खेती प्रकार है, भारतीय पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, राजस्थान का पॉलिटी भी इसमें आ जाएगी। ये बड़ा अच्छा पोर्शन है। इंडिया की इकोनॉमिक जो व्यवस्था है उसका भाग, यहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र वगैरह, घटक वगैरह सब कुछ दिया है, व्यापार वगैरह, विश्व व्यापार, बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है लास्ट वाले, मुद्रा बैंकिंग और उपभोक्ता के अधिकार वगैरह, ये बहुत आसान भाषा में राष्ट्रीय आय वगैरह आपको समझाए जाएंगे। और राजस्थान के अंदर जो है एग्रीकल्चर वगैरह, तो ये हिंदी वाले। जो अब शिक्षण विधियां, सर भाई विद्यालय विषय आपका क्लियर होता है, अब आपकी शिक्षण विधियां लेवल 2 की बात कर रहा हूं इस सिलेबस के अंदर। पहले 2 पॉइंट सेम थे, अब जो तीसरा पॉइंट था वो सब्जेक्ट से संबंधित था, जिसमें मैंने सभी सब्जेक्ट की बात की थी। और ये उर्दू, सिंधी, पंजाबी का मैं पढ़ाता नहीं हूं, इसलिए मैं वो सिलेबस नहीं बताऊंगा। हाँ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में जरूर पढ़ूंगा, उसका मैंने सिलेबस बता दिया। बाकी डिटेल सिलेबस टेलीग्राम पे। हिंदी की शिक्षण विद्या, इंग्लिश की शिक्षण विद्या, संस्कृत की शिक्षण विद्या कहूं, उसमें यह कहा मैंने, पहला पॉइंट राजस्थान जी के लेवल 2 वालों के लिए,
दूसरा पॉइंट राजस्थान जीके प्लस आरटीएक्स प्लस करंट अफेयर्स प्लस शैक्षिक परिदृश्य। तीसरा पॉइंट लेवल 2 वालों के लिए एसएसटी का सब्जेक्ट सिलेबस बता दिया मैंने, हिंदी वालों का बता दिया, संस्कृत वालों का बता दिया। जिसका जो विषय है, जो ग्रेजुएशन में जो रहा है और जो आप मुख्य परीक्षा में लेना चाहते हो वही विषय आप रखें, ठीक है, वही विषय आप रखें। और जिस सब्जेक्ट को लिया है उसी सब्जेक्ट की आपको शिक्षण विधियां पढ़नी है। अब एसएसटी वाला हिंदी की शिक्षण विद्या मत पढ़ना, ठीक है, एसएसटी वाला हिंदी की शिक्षण विद्या ना पढ़े प्लीज, है ना, सब्जेक्ट की शिक्षण विद्या ही पढ़ेगा। एसएसटी सब्जेक्ट है तो एसएसटी की शिक्षण विद्या, हिंदी सब्जेक्ट है हिंदी की शिक्षण विद्या। मनोविज्ञान लेवल 1 वाला और लेवल 2 का, मनोविज्ञान लेवल 1 और लेवल 2 का साइकोलॉजी सबकी सेम है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी सब्जेक्ट लिया सबके लिए सेम है, तो लेवल 1 लेवल 2 की सेम होगी। मनोविज्ञान में मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र है, फिर बाल विकास हो गया, व्यक्तित्व हो गया, बुद्धि अधिगम हो गया, फिर अधिगम के प्रकार हो गया, उसके प्रकार अभिप्रेरणा, समायोजन, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार है, और आईसीटी ये सूचना प्रौद्योगिकी के आधार वगैरह, टूल वगैरह, सूचना प्रौद्योगिकी का वर्तमान में प्रयोग क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी जो आप कम्युनिकेशन स्किल वगैरह यूज करते हो या जी उपकरण वगैरह यूज करते हो आज के टाइम में, इनका जो है आपके वर्तमान जो सामाजिक प्रभाव क्या है, समाज में क्या प्रभाव देखने को मिलता है, वो आपको पढ़ना है। क्लियर है? सर जी 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते क्या लखनऊ को लाडो? हाँ नहीं, एक सब्जेक्ट से एक ही भर सकता है। नोटिफिकेशन आने पर डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ के समझाऊंगा, मतलब कई चीजें सारी ऐसी चीजें होती है तुम लोग वो लास्ट में समझाई जाएगी, नोटिफिकेशन आने दो। एक विषय से एक ही फॉर्म भरें और वो ही भर सकता है। 1 से 5 लेवल 1 वालों का सिलेबस वही 2.5 घंटे का टाइम, 150 प्रश्न, 300 नंबर के, 1/3 नेगेटिव है। वही आपके यहां पर लेवल 2 का जो राजस्थान जीके था, पॉइंट नंबर 1 के अंदर राजस्थान जीके, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी सब कुछ सेम है, राजस्थानी भाषा सेम है। लेवल 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, आरटी, शैक्षिक परिदृश्य सब कुछ सेम है। लेकिन पॉइंट नंबर 3 आकर यहां बदल जाता है। विद्यालय विषय लेवल 1 वालों को हिंदी पढ़नी है, बहुत छोटा सा सिलेबस है, 10 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और लेवल 2 वालों को अपने सब्जेक्ट के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 120 नंबर के, और उनकी शिक्षण विद्या पूछी जाएगी अलग से 20 नंबर की शिक्षण विद्या। लेवल 2 वालों के तो सिर्फ और सिर्फ 5 शिक्षण विद्या पूछे जाएंगे। लेवल 2 वाला शिक्षण विधि पर टाइम वेस्ट ना करें। लेवल 2 वाला सिर्फ एसएसटी और राजस्थान जीके स्ट्रांग करें, मेरे भरोसे रह जाए, मैं सब करवा दूंगा। 10 दिन 15 दिन पहले पेपर दे दूंगा लीगल तरीके से, मेहनत से। फिर इंग्लिश है लेवल 2 वाले के लिए, सॉरी लेवल 1 वाले के लिए। लेवल 1 वाले को गणित भी पढ़नी पड़ेगी, लेवल 1 वाले को विज्ञान भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि छोटे बालकों को यह भी पढ़ाना पड़ता है। सामाजिक अध्ययन ये भी उसको पढ़ना पड़ेगा, यहां पर मुगल साम्राज्य वगैरह ये सब कुछ उसको पढ़ना पड़ेगा यहां पर। और शिक्षण विद्या 40 यानी कि 20 क्वेश्चन आपके लेवल 1 के अंदर शिक्षण विधियों के आएंगे, जो कि 40 अंक के होंगे। और लेवल 1 वाले विद्यार्थी को यहां पर देखो हिंदी की शिक्षण विद्या पढ़नी है, फिर उसको इंग्लिश, फिर संस्कृत, गणित, संस्कृत नहीं सॉरी सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, इनकी शिक्षण विद्या पढ़नी। और मनोविज्ञान का वही सिलेबस है जो लेवल 1 में था और वही लेवल 2 में था। मेरे प्यारे भाई, लेवल 1 की बात करूं और लेवल 2 की बात करूं, साधारण भाषा में समझ लो अब लास्ट टाइम में, फिर 2 मिनट में मैं लाइव को एंड कर रहा हूं। आपका जो भी डाउट है प्लीज एक बार आप सभी साथी कमेंट को लिख लेवे, और कमेंट बॉक्स में मैं जब कहूं तब मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना स्टार्ट करें, कमेंट को कॉपी करके तैयार रखें। अगले 2 मिनट में सबके कमेंट लूंगा। लेवल 1 के अंदर राजस्थान जीके, शैक्षिक परिदृश्य राजस्थान जीके, ये क्या है लेवल 1 के अंदर भी समान है, लेवल 2 के अंदर भी समान है। लेवल 1 के अंदर यहां पर आपके 5 विषय हैं, 5 विषय हैं जो 50 नंबर के हैं, 25 प्रश्न आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 अंक के होंगे। लेकिन लेवल 2 के अंदर एसएसटी है, हिंदी है, संस्कृत, अपना अपना सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। और ये जो सब्जेक्ट है वो आपका कुछ भी हो सकता है जो आपके ग्रेजुएशन में रहा हो। तो इसके क्या पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 अंक के पूछे जाएंगे। क्लियर है? और फिर लेवल 1 वाले हैं तो 5 विषयों की यहां पर क्या पूछी जाएगी, टीचिंग मेथड्स पूछे जाएंगे। और ये कितने पूछे जाएंगे, 8 नंबर का, यानी 4 जो है 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, हर एक विषय के 4 शिक्षण विधियां। लेवल 2 के अंदर यहां सिर्फ और सिर्फ आपके जो है सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन है वो टीचिंग मेथड के पूछे जाएंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन यानी 20 नंबर की शिक्षण विधियां पूछी जाएगी। तो इस आप लोगों को पूरा फोकस लेवल 2 वालों को तो करना है सब्जेक्ट के ऊपर और राजस्थान जीके के ऊपर। राजस्थान जीके और सब्जेक्ट आपको एसएसटी का मास्टर नहीं बना देगा। अभी से पढ़ना शुरू कर दो प्लीज। और उधर हम बात करें, इधर लेवल 1 वालों को राजस्थान जीके प्लस आपका राजस्थान जीके 180 नंबर का है, तो सिलेक्शन का आधार आपका माइंड मैप मदन सर ही है, राजस्थान जीके तो पूरा मेरा ही है।
और जो विद्यालय विषय है तो आपके 50 नंबर के हैं, शिक्षण विद्या आपके 40 नंबर की। इनके ऊपर फोकस रखना, विद्यालय विषय, शिक्षण विद्या और राजस्थान जीके। जबकि लेवल 2 वालों को राजस्थान जीके और सब्जेक्ट एसएसटी, एसएसटी वालों को एसएसटी पे, क्योंकि एसएसटी वाली ऑडियंस ज्यादा है आपकी 90% हमारे उनका कह रहा हूं। बाकी वाले बच्चों का कह रहा हूं कि आप अपने विषय को तैयार करें, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और साइंस, मैथ। लास्ट में मनोविज्ञान, इसमें 20 नंबर। मनोविज्ञान के गुरुजी वगैरह ज्यादा किताबें वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अब मुख्य परीक्षा में इनका रोल कम हो जाता है। तो क्लियर है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ताकि मैं भी खुश हो जाऊं कि मेरे सभी दोस्त है वो तैयार है। एक कह रहा है कि लेवल 1 ओएमआर मुझसे गलतियां हो गई और मैं स्पेस नहीं दिया। ओएमआर के अंदर अगर गोला ऊपर सही भरा है, तुम्हारे जो क्वेश्चंस जो रोल नंबर है उस रोल नंबर का अगर गोला सही भरा है ना तो मामला क्लियर है। गोला गलत भर दिया ना तो मामला गलत है। ये ऑफलाइन का चक्कर है जो आपको सिलेक्शन नहीं होने देगा, और ऑनलाइन का पूरा बैच जहां से 90% प्रूफ। और कोर्स वाली कैटेगरी में जाके आज ही ऐप को डाउनलोड करना, ऐप का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे रहा हूं, ये कंप्लीट बैच है। अब बताओ बैच कौन कौन से हमारे पास में? लेवल 1 है, लेवल 2 एसएसटी है, लेवल 2 एसएसटी का बैच है, लेवल 2 हिंदी का बैच है, लेवल 2 इंग्लिश का बैच है, संस्कृत का बैच है, ठीक है, और साइंस मैथ का बैच है, ठीक है। ये 5 बैच हमारे पास में है लेवल 2 के, और लेवल 1 का एक। जो लेवल 1 में आपको प्री पढ़ाया था अब वो फोल्डर अलग बना हुआ है। अब लेवल 2 का एक अलग फोल्डर बनेगा बैच के अंदर, और लेवल 2 की अलग से टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट सीरीज तो फ्री है वीडियो कोर्स के साथ में। तो न्यू बैच है, आज से स्टार्ट हो रहा है। अब बताओ अपने कमेंट, तुम लोग मेरे से खुश हो कि नहीं? ये बताओ लेवल 1 वाले और लेवल 2। मैंने वादा किया था एग्जाम से पहले कि लीगल तरीके से पेपर तुम्हारा भाई तुम्हें देगा, और मैंने वो किया। 15 दिन से सोया नहीं, 15 दिन से ढंग से खाना तक नहीं खाया, दिनचर्या पूरी बिगड़ गई, जिम जाना छोड़ दिया तुम लोगों के लिए। लेकिन अब थोड़ा सा 2 दिन रिलैक्स करके फिर वापस तैयारी में लग जाऊंगा। यही होता है विद्यार्थी वर्ग की जब परीक्षा होती है, हमारी भी परीक्षा होती है। नॉर्मलाइजेशन लेवल 2 में देखने को मिलेगा अभी प्री के अंदर। और बताओ सर आपसे क्या पूछा, मेरे से क्या पूछ रहा है? अब 6 महीने रह गए, नोट्स बनाए। अरे तरुण भाई 6 महीने बहुत है, तू अगर लास्ट के 50 दिन भी मेरे पास आ जाता ना तो भी मैं तेरे को नोट्स बनवा दूंगा, ठीक है। हाँ 6 महीने पढ़े, मतलब बातें तो ऐसी करते हैं, ये पटवारी वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, सर सिर्फ 70 दिन बचे हैं, हो जाएगा क्या तैयारी? मैंने कहा लास्ट के 30 दिन में भी आ जाना, अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी हुआ तो 30 दिन में भी पढ़ सकता है। अभी तो 2 महीने पढ़े हैं, पढ़ना क्या दिक्कत है? वो पढ़ते नहीं है बच्चे, क्या करें, बार बार प्रश्न पूछते हैं, खूब टाइम है। देयर इज मतलब क्या कहते हैं, जब आप जो एग्जाम में पूछी जाने वाली चीजें हैं अगर आप वो पढ़ते हो ना मेरे भाई, तो 1-1.5-2 महीना बहुत होता है एक बार सिलेबस को कंप्लीट करने में। थोड़ा सा भी फोकस कर लेते हो। न्यू जिलों के अनुसार संभावना है कि जीके पूछा जाएगा, और मैं तो तुम्हें न्यू जीके के अकॉर्डिंग ही ऐप के अंदर पढ़ाऊंगा। और इस किताब का स्क्रीनशॉट ले लो, राजस्थान रामबाण। फिर से बता दूं आप सभी साथियों को, कट ऑफ बहुत अच्छी जाने वाली है, 70% से ज्यादा जाने वाली है, और आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना है। लेवल 1 वालों को आपका सब्जेक्ट, लेवल 1 वालों को राजस्थान जीके 180 नंबर, सब्जेक्ट और शिक्षण विधि पे फोकस करना है, बाकी भटकना नहीं है। इसके सिलेबस को पहले कंप्लीट करें हम, बैच के अंदर भी मैं पूरा पढ़ाऊंगा। जीके तो मैं ही पढ़ाऊंगा, एसएसटी पूरी मैं ही पढ़ाऊंगा। लेवल 2 वालों को राजस्थान जीके प्लस एसएसटी पे फोकस करना है, पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा, राजस्थान जीके और एसएसटी। बाकी हमारे मनोविज्ञान के टीचर्स हैं, साइकोलॉजी के टीचर्स हैं, आईसीटी के अलग से टीचर होंगे, सारे टीचर होंगे। मेरी बुक आ जाएगी आईसीटी, शैक्षिक परिदृश्य वगैरह, और कोई बुक लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, और कोई डाउट है तो बताइए, वरना मैं सेशन को खत्म करता हूं। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिनकर तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, प्रमांगती तुझसे लागत हर बूंद पसीना, जान ले मुनाफा बदले में बहुत देती है। घोड़ा वही जीतेगा जो अभी से दौड़ेगा, और आनंद करना है जिंदगी में तो लक्ष्य प्राप्ति के बाद कीजिए। जैसे मुझे देख लो, मुझे पिछले 15 दिन में शक्ल देखी मेरी भूत जैसी हो गई थी। मैंने एंजॉय किया नहीं किया? जब परीक्षाएं समाप्त हो गई बच्चों की, तब बाल वाल दाढ़ी वाड़ी भी अब कटवा के आया, सब हुआ। तो तुम्हें भी एक संदेश देता हूं, जब परीक्षाएं नजदीक हो, कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, कब खाना खा रहे हो, कोई आपको उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए। हाँ, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कर लेना। टेंशन लेने के लिए मैं बैठा हूं, तुम्हारी परीक्षा होती है तब मैं भी तुम्हारी तरह दिनचर्या का पालन करता हूं। 15 से 18 घंटे मेहनत, सोना पीना खाना सब भूल जाते हैं, तब जाकर के सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होगा माइंड मैप से। और जैसे रिजल्ट आएगा मुख्य परीक्षा का और आप सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनोगे, तब हम सेमिनार रखेंगे सारे बच्चों के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल ऑफ यू। आज जो भी मुझे मेरे बच्चों को बताना था, भ्रमित ना होना,
आपके रिट मेंस के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है जो आपको गाइडेंस देगा और इसका कोई विकल्प नहीं है, वो है आपका अपना माइंड मैप। चूज द बेस्ट, लूज द रेस्ट। थैंक यू एंड लव यू ऑल। कोई भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में बता देना और मैं आपकी सेवा में हाजिर हुई, टीम आपकी सेवा में हाजिर है। पूरा पढ़ाएंगे, डिटेल पढ़ाएंगे और लीगल तरीके से पेपर मुख्य परीक्षा का भी आपके हाथ में होगा। थैंक यू।